भाग्यानी के यजमान राजीव जी की धर्मपत्नी 51 रुपया पुरस्कार प्रदान किए थे। जोरदार ताली बजा देंगे सभी भक्तों के नाम पर। और शंकर सैनी कल 201 रुपया पुरस्कार दी थी, इनके नाम पर भी ताली बजा देंगे। धन्यवाद। तो राम नाम का आश्रय लीजिए, जीवन के सभी संग्राम को जीत सकते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। मिथिला से मिथिला नरेश विदेहराज ने विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र भेजा, क्योंकि जनक जी के यहाँ स्वयंवर का आयोजन है। जानकी विवाह के उद्देश्य से जनक जी के यहाँ एक शिव धनुष है, जो दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ धनुष, जो भगवान शिव का धनुष था। और नारायण शिव में कभी टकराव हो गया तो धनुष की प्रत्यंचा टूट गई और शिव ने धनुष को त्याग दिया। वही धनुष जनक जी के पूर्वजों द्वारा प्राप्त है, उनकी पूजा करते हैं। कोई धनुष को कोई उठा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। जानकी का जन्म धरती से है। देख के जते से जाओ ना रट कड़ी कड़ी। ये गलती हमारी है कि हम छूट दे रखे हैं, लोग मंच तक आके प्रणाम कर लेते हैं। बाहर वाले व्यास तो घेरा दे देते हैं, कोई टपने नहीं देते किसी को। अब तुलसी प्रसाद हम यहाँ देते हैं, हमारी भावना है कि सबको कुछ न कुछ लाभ मिले। चलिए, तो जनक जी उस धनुष की पूजा करते थे। एक बार किसी काम से बाहर गए तो जानकी की माता सुनैना ने कहा जानकी से कि बेटी आज धनुष की पूजा तुम ही कर लो। और जानकी की उम्र मात्र 6 साल की थी। जानकी जी गई पूजा करने तो देखा धनुष के नीचे बहुत सारा जंगल सब है, क्योंकि धनुष को कोई हिला सकता था ना उठा सकता था। वहां घास फूस सब उगाए थे। तो जानकी जी बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और जंगल को साफ करके लिपाई पुताई करके धनुष को उसी जगह पर रख दिया। दूसरे दिन जनक जी आए, पूजा करने गए। उन्होंने देखा, उन्होंने महारानी सुनैना से पूछा कि धनुष की पूजा किसने की थी। सुनैना ने कहा कि जानकी ने कल पूजा की थी। जनक जी गंभीर हो गए, बड़ा आश्चर्य लगा। और जनक जी मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिए कि जानकी कोई साधारण नारी नहीं है और इसका होने वाला दूल्हा भी कोई साधारण नहीं होगा। तो जो शिव धनुष तोड़ेगा वही जानकी का दूल्हा हो सकता है। जनक जी ने प्रतिज्ञा की और देश देशांतर से राजे महाराजे आ रहे हैं और विश्वामित्र को भी निमंत्रण पत्र भेजा, क्योंकि जनक जी विश्व के सभी राजाओं में ही नहीं बड़े बड़े मनीषियों में, बड़े बड़े ज्ञानियों में जनक जी सबसे सिरमौर हैं, बड़े ज्ञानी हैं। गीता में भगवान ने किसी राजा का नाम नहीं लिया, एक जनक जी को छोड़। जनक जी जानते हैं कि जब तक विश्वामित्र नहीं आएंगे मेरा स्वयंवर पूरा नहीं हो सकता। विश्वामित्र के हाथ में पत्रिका मिली। राम लक्ष्मण ने पूछा गुरुदेव ये पत्रिका कहां से आई है। तो मिथिला से आई है, हमें मिथिला जाना होगा, क्या तुम दोनों भाई चलना चाहोगे। विश्वामित्र तो चाहते हैं कि राम लक्ष्मण भी चले, विश्वामित्र आगे भी जानते हैं कि क्या होना है। लखनलाल जी कहते हैं हाँ गुरुदेव, हम भी मिथिला वासियों का दर्शन करना चाहते हैं, मिथिला की पावन भूमि का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि मिथिला गौतम कपिल कणाद याज्ञवल्क विदेहराज की भूमि है। तो दोनों शिष्य के साथ विश्वामित्र यात्रा की मिथिला की। कई दिन रास्ते में पड़ाव रहा और विश्वामित्र सूर्य वंश का इतिहास, अपने वंश का इतिहास कथा के रूप में राम लक्ष्मण को सुनाते जा रहे हैं।
गौतम कुंड अहिल्या स्थान जो दरभंगा से थोड़ा ही पश्चिम उत्तर कोण में है, जब वहां पहुंचे वहां घनघोर जंगल था। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही। रास्ते में एक ऐसा आश्रम दिखा जहां पशु पक्षी की तो बात छोड़िए, एक मच्छर भी वहां नहीं था। ऐसे सुनसान निर्जन वन में एक मालवाकार पत्थर पड़ा हुआ है। वो सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई पड़ा। और राम जी ने पूछा गुरु विश्वामित्र से कि गुरुदेव, ये मालवाकार पत्थर कैसा पड़ा हुआ है इस निर्जन वन में? विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राम, गौतम नारी शांतवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुनाथ, ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई। राम जी की आंख से आंसू बहने लगे। राम जी पूछे, गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े महान थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी, ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया जो गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे? और एक जीते जी इंसान को पत्थर बनने का शाप दे दिया। गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूं कि मनुष्य विवाह क्यों करता है? अग्नि की साक्षी रखकर किसी कन्या का पानी ग्रहण क्यों करता है? वो तो धर्म पत्नी कहलाती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं, आधे अंग की मालिक होती है। कोई अपनी पत्नी को कष्ट देकर, अपनी पत्नी को पत्थर बनाकर कोई पुरुष कैसे सुखी रह सकता है? क्या गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे? विश्वामित्र कहते हैं, राम, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो, वही प्रश्न जब गौतम जी ने शाप दिया तो अहिल्या देवी ने गौतम ऋषि से पूछा कि स्वामी, मैंने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया, और मेरा अपराध कोई ऐसा नहीं था कि आप क्षमा नहीं कर सकते थे। मेरी यही सजा नहीं थी कि हमें पत्थर बनकर इस जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दीजिए। स्वामी, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, और मैं आपसे पूछती हूं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुष को क्षमा ही शोभा देता है। आप हमें क्षमा भी तो कर सकते थे, हमें सुधरने का मौका भी तो दे सकते थे। मेरा दंड मुझे पत्थर बना देना ही है, और मैं आपसे पूछती हूं कि हमें पत्थर बनाकर क्या आप सुखी से रह सकते हैं? आपका जीवन सुखमय रह सकता है? विश्वामित्र कहते हैं, राम, जब अहिल्या ने गौतम ऋषि से पूछा तो गौतम ऋषि के पास कोई उत्तर नहीं था उनके प्रश्न का। उनकी आंख से आंसू आ गए। कभी कभी महापुरुष भी आवेश में आकर, क्रोध में आकर जो नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। क्रोध मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, और क्रोध में, आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा अनर्थ होता है। इसलिए मनुष्य को कभी आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने क्रोध में सृष्टि की तो रुद्र सृष्टि बनी। क्रोध में किए गए काम का अंजाम बुरा होता है। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, अब शाप तो तुम्हें मिल चुका है,
और जवान से निकली बात, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है। लेकिन साथ में मैं वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और राम के दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गौतम ऋषि फिर मिथिला त्याग कर चले गए। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर उन्होंने प्रायश्चित किया। मिथिला फिर कभी लौट के नहीं आई। इसलिए इंसान को आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हवा का झोंका उठा, राम के चरण की धूल की कण अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई। प्रभु राम के सामने हाथ जोड़कर अहिल्या प्रार्थना करने लगी कि यद पाद पंकज पराग निषेध तृप्ता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनातु साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदास्ते किंबरनयेति मम पुरा कृतभागधेयम् यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसंतारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा मुनिर्मोचितः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गति। परिषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक जन्म हुए कर जोरी प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बदन कही तिसे बर भागी गल नयन कल मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावल रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव मोचन पाहि पाहि शरण आई। अहिल्या अपने पति लोग चली गई। गुरुदेव के साथ राम जी मिथिला आए। विदेहराज जनक जी ने विश्वामित्र के साथ दो शिष्य को देखा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विषेखी। जनक जी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी राजा हैं, जिन्हें संसार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं। लेकिन आज विश्वामित्र के साथ दोनों शिष्य को देखकर जनक जी का आकर्षण बढ़ने लगा। तो जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे मुनिनाथ, कि नर नारायण मह को दोई मोरे हृदय प्रीति अति हो जिनहि बिलोक सहज मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। जिन्हें देखकर मेरा आकर्षण बढ़ रहा है और हमें अपने मन पर विश्वास है कि संसार में मेरा आकर्षण नहीं हो सकता। तो क्या ये दोनों साक्षात नारायण तो नहीं है? विश्वामित्र मर्यादा में ही इशारे में जवाब दे दिया, आपका अनुमान गलत नहीं हो सकता मिथिला नरेश। सुंदर आम के बगीचा में पड़ाव था जहां विश्वामित्र को जगह मिली। विश्वामित्र विश्राम करने लगे और दोनों भाई गुरुदेव से आदेश लिया, गुरुदेव
लक्ष्मण जनकपुर में घूमना चाहता है, मिथिला वासियों का दर्शन करना चाहता है। विश्वामित्र हंसने लगे, राम सुत सेत बालक राम तू जगदीश जाया मान की। राम तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुम हमसे आदेश मांग रहे हो। चलो ये तुम्हारी लीला है, जाओ। तुम मिथिला वासियों का दर्शन क्या करोगे? तुम मिथिला वासियों को दर्शन देकर उन्हें शनात करो, उन्हें कृतार्थ करो। दोनों भाई जनकपुर में घूमने आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषय। सारे जनकपुर वासियों ने राम लक्ष्मण को देखा और सब अपने सुध बुध खो बैठे, सभी आकर्षित हो गए। सबके मन में एक ही दिव्य भाव आया। सुंदर युवती सुंदर युवक को देखे तो इच्छा होती है कि मेरा दुल्हा ऐसा हो जाए। लेकिन आज राम जी को देखकर जनकपुर की सारी युवतियां, किसी के मन में सांसारिक बात नहीं आई, सांसारिक विकार नहीं आया। सबके मन में एक ही दिव्य भाव है कि मेरी जानकी के योग्य वर यही हो सकता। और सबने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सबसे यही मनाया। क्या कि सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बजाय बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम बहुल माँ घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई।
आवाज को ठीक कीजिए, टोन लाल में नहीं है साहब, ढम 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 बज रहा है। तो प्रातः काल गुरुदेव की पूजा के लिए राम जी फुलवारी जाते हैं। दुनिया में जनक जैसी वाटिका कहीं नहीं। रावण के अशोक वाटिका का नाम है, लेकिन जहां जानकी को शोक ही शोक देख दिया। जनक की वाटिका में 12 महीना बसंत ऋतु, सुंदर गिरिजा का मंदिर, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षियों का वास, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। और उस वाटिका का नियम है कि पूजा के लिए ही धूप कोई तोड़ सकता है, बाकी अन्य किसी काम के लिए फूल नहीं तोड़ा जाता। गुरुदेव की पूजा के लिए राम लक्ष्मण फुलवारी से फूल लेने गए और जानकी की उम्र 9 साल की हो गई है। अपनी सहेलियों के साथ जानकी आई फुलवारी में गिरिजा पूजा करने। और गिरिजा पूजा के बाद एक सखी इनके झुंड से अलग होकर फुलवारी में घूम रही थी। सुभगा नाम था उस सखी का, सुभगा। तो सुभगा ने देखा राम लक्ष्मण को फुलवारी में, जिनकी चर्चा कल से चल रही। सारे जनकपुर वासी के होठ पर एक ही नाम है कि विश्वामित्र के दोनों शिष्य कितने सुंदर हैं। सब एक ही बात मना रहे हैं कि किसी तरह हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य ले ले। हम जन्म जन्मांतर के पुण्य देने को तैयार हैं। और धनुष राम ही तोड़े, राम ही जानकी के योग्य वर हो सकते हैं। यदि राम का संबंध जानकी के साथ जुड़ गया तो संपूर्ण मिथिलावासी जनकपुर वासियों का संबंध राम जी के साथ जुड़ गया। तो सुभगा नाम की सखी ने देखा, दौड़े दौड़े आई गिरिजा मंदिर में, जानकी जानकी, अरे गिरिजा मैया तो यही है, मंदिर भी यही है, पूजा बाद में भी कर लेना। चलो, जिनकी चर्चा कल से चल रही है वो फुलवारी में फूल लेने आए हैं, दोनों श्यामल और गोरे। यहाँ एक बात और है, फुलवारी का एक रहस्य और है कि महिलाओं में एक स्वभाव होता है कि अपना मैके, अपन नैहर कतबो खराब होई छे, लेकिन महिला के नैहर के यहाँ दुष नहीं सके। जो नैहर के दुष देवे तो पति पत्नी में बड़का झगड़ा हो रहा से। महादेव के परिवार में क्या बेर झगड़ा हो, महादेव पार्वती के परिवार की निंदा करते तो पार्वतियों करके नहा की बाजा वहां के उठल तो सब लंगते रह गए। रूसी चलली गौरी तेजी महेश, कर धय कार्तिक गोद गणेश। कार्तिक नंबर छथिन तो हाथ पकड़ लेके ना, गणेश जी छोड़ तो खोड़ा में लेकिन अब हम नहीं रहो सासुर। तो महादेव मनबई छथिन कि जन जाहु आहे गौरी नैहर तोरा, एने नैहर में गया सबके पहिरन बल कल डोर। तो पहाड़ी सब, हिमाचल प्रदेश के निवासी सब पहाड़ी, जो बलकल वस्त्र केरा का दमखोर, केरा का छिलका पहन बन के रहता है। तो पार्वती पलट कर जवाब देखिए, जनी दोषवा है गौरी की बगला के कथी तक की हरा गए। जाऊ ना वैष्णव कथा में, जनी दोषिया है गौरी, जनी दोषवा है शिव, नैहर मोर अनागत सांबरू बल कल डोर। पार्वती की करके हमरा नैहर कहाँ की दूसरा, हमरा नैहर में तो कम से कम बलकल वस्त्र पहने है सब, अहाँ के ये तो सब नंगते रहे, तो नंगता से बढ़िया तो बलकलो तो पहने।
मतलब नैहर के दूसरों के परिणाम। तो राम जी मिथिला वासियों को पराजित कर दिए हैं कल से। किन्हों सबस सकल नर। तो सहेली कह रही है कि जानकी ये नैहर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। राम जी ने सबको पराजित कर दिया है और मिथिला से कोई जीत कर नहीं जा सकता। इन्हें किसी हाल में पराजित करना है। तो राम जी ने अपना मुंह दिखाकर लोगों के दिल को जीता है। तो तुम अपने कंगन और नूपुर की आवाज से राम जी को पराजित करो। तो जानकी जी सहेलिया के साथ आ रहे हैं। राम जी जो फूल तो रहे थे उनका ध्यान इधर चला। कंकल किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम जी कहते हैं अपने छोटे भाई से लक्ष्मण, ये वही जनक नंदिनी के कंगन की आवाज, नूपुर की आवाज लग रही है कि जिनके कारण ये धनुष यज्ञ चल रहा है। और मैं इनके कंगन और नूपुर की आवाज से घायल हो चुका हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम की भाषा है कि जानकी के कंगन नूपुर की आवाज से मैं घायल हो चुका हूं। जानकी आदि शक्ति जगदम्बा है। राम परात परम ब्रह्म परमेश्वर है। एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान की प्रथम मुलाकात, प्रथम साक्षात्कार फुलवाड़ी में हुआ। प्रकृति मुस्कुराने लगी, कोयल कजरी राग में राग आलापने लगी। चलिए भजन का आनंद लीजिए राम सिया के प्रथम मिलन में। राधे आवाज को घुमा दिए, पतला कीजिए। हेलो राधे हेलो श्री राधे राधे हल्का ही को डालिए। श्री राधे हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। मैया जी रामचंद्र भगवान का फुलवारी में मिलन हो रहा है। और फुलवारी में राम जानकी के मिलन के पश्चात कैसा सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। आप लोग भजन के पंक्ति के माध्यम से श्रवण करें और ताली बजाते हुए भजन का आनंद ले। कि कोयलिया खजरी गाए, कोयलिया खजरी गाए, कोयलिया खजरी गाए, कोयलिया खजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया खजरी गाए, कोयलिया खजरी गाए।
और इस प्यारा सा भजन पर प्रसन्न होकर दिलीप प्लम्बर हाउस कवि दरभंगा प्रोपराइटर दिलीप महासेठ, जिनका यहाँ पर दुकान है, आप लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सामान यहाँ पे मिलता है। प्लम्बर का सारा आइटम, हार्डवेयर सारा आइटम यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इनकी तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार है, जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखे, धन्यवाद। विकास सुनो, माता जी की कुर्सी को साइड में करो, पीछे लोग है ना, साइड में करो, उत्तर वाली तरफ। बगल में भाग जाओ, अच्छा लोग सब पैसे। जानकी ने गिरिजा माता से वरदान प्राप्त किया मनो अनुकूल वर पाने के लिए। राम जी ने गुरु विश्वामित्र से वरदान प्राप्त किया। जनक के आदेश से स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। देश देशांतर के राजे महाराजे आए हैं। रंगशाला में सबके लिए अलग अलग मंच तैयार है कि सबसे सुंदर और विशाल मंच गुरु विश्वामित्र के वास्ते बना है और सभी अपनी अपनी प्रतिष्ठा गवाकर हो। किसी की पगड़ी गिरी, किसी की धोती खुली, कोई पसीना पोंछ रहा है। धनुष को तोड़ना उठाना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं पाएगा। अंत में 10,000 राजे एक साथ धनुष को उठाया। ये धनुष पुण्यात्मा दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ है, जिनमें दधीच ऋषि की तपोशक्ति उनके प्राण अटके। ये धनुष दिव्य धनुष है, इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता। रावण बाणासुर जैसे महाबली आए, जो रावण कभी कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो भी धनुष को नहीं उठा पाया। अब पूरी सभा में विषाद का वातावरण छा गया। महिलाएं सब गाना भूसी करने लगी। सुनैना की आंख में आंसू आ गए, जानकी की आंख में आंसू आ गए और जनक जी को अपनी भूल का एहसास हो रहा है। जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि है और उन्हें लगता है कि हमें प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। यदि मैं जानता ये धरती, ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। और जनक जी अपना संतुलन खो बैठे। सभा में जो बात नहीं बोलनी चाहिए व्याकुल होकर बोलने लगे कि वीर विहीन वही मैं जाना। हे देश देश के राजागण, हम जिन्हें कहे बदसावली है, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। शेषावतार लखनलाल भैया राम के नगर में बैठे हैं, तब तुम्हारे उठे खबरदार मिथिला नरेश। जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल बैठा है, आप सभा को धरती को वीर विहीन कैसे कर सकते हैं? यदि भैया राम का आदेश बने तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर दौड़ूंगा, पटक के फोड़ डालूंगा कच्ची धारा की तरह। लखनलाल की बात सुनकर मिथिलानियों के मन में थोड़ा सा भरोसा जागा। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम उठहु राम भंजहु भव चापा। धनुष तोड़कर जनक जी का मिथिला वासियों का विषाद हो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है,
मर्यादा पुरुषोत्तम के हर काम मर्यादा से भरे। दूसरे राजा की तरह नहीं दौड़ पड़े इधर फराकर, सहज चाल, सहज स्वभाव। धनुष की परिक्रमा किए और मन ही मन जानकी से आदेश लिया। जानकी शक्ति स्वरूप और जानकी की मर्जी के बगैर कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। तो सिय ही चित ही पुनि चित ही धनुष। राम जी ने धनुष को भी देखा और जानकी को भी देखा। जानकी ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, आपको सबसे अच्छे दामाद आ गए हैं, इससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा, आप थोड़ा जोर लगा दीजिए। राम ने कैसे धनुष को उठाया, कैसे प्रगंजा खींचा, दो टुकड़े करके दोनों तरफ डाल दिया। भयंकर आबादी बोल श्याम रामचंद्र की जय। सर्वत्र राम धन घोड़ा भयो भुवन धुनि। पृथ्वी कांपनी हुए हम लोग भी कर सकते हैं, इनको आता है। चलिए शायद
जो बाराती है आप लोग वहीं रहेंगे, फिर भजन होगा, क्योंकि विवाह के समय में आवाज साफ कीजिए ना, आवाज कैसा बना दी? जब दरवाजे पर बाराती आती है तो विभिन्न विभिन्न वर्गों में उसे कहा जाता है, कहीं परीक्षक कहा जाता है, कहीं दूल्हा लगाए। तो दूल्हा सरकार बाराती के साथ दरवाजे पर है और मिथिलानी सखी सहेली से उनका परीक्षण कर रहे हैं, जो आगे वहाँ का रीति रिवाज है उस हिसाब से दूल्हा सरकार की का परीक्षण करने जा रहे हैं। कि सुनो सहेलिया वे, सुनो सहेलिया वे, मौलिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया वे, मौलिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया वे, मौलिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया वे, मौलिया के अजब बहार।
सीखता जा रहा है, फिर आएगा कि नहीं। वो न रुकी है राम एहन समैया, सुनो सहेलिया मोरी जय जय हिया राम उठत हीरो, सुनो सहेलिया मोरी हिया राम उठत हीरो, सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ बाबा, सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ भोलेबान चावत आ गई, भोलेबान चावत आ गई, भोलेबा चमकावत आ गई, भोलेबा चमकावत आ गई, श्यामला तहुलबा सुनो सहेलिया मोरी सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ बाबा, सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ बाबा, सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ बाबा, सुनो सहेलिया मोरी मौरी याद आ दुल्हा सरकार की जय। देखिए इतना सुंदर रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हो रहा है और इस सुंदर सा भजन प्रदर्शन होकर डॉक्टर राजेश रंजन यादव प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार, इन्होंने 1100 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे। डॉक्टर राजेश रंजन यादव प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार, जोरदार ताली इनके नाम पर एक बार और। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूल्हा सरकार को दरवाजे से आंगन में लाया जाता है, क्योंकि जहां विवाह होगा वेदी बनी है, मंडप बना हुआ है आंगन के अंदर, और दोनों कुल के आचार्य सूर्य वंश के आचार्य हैं वशिष्ठ मुनि, और निमि वंश राजा जनक के वंश के आचार्य हैं गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी। दोनों कुलाचार्य ने निर्णय दिया कि 4 दुल्हन है जनक जी की पुत्री और भतीजी मिलाकर, और दशरथ के 4 पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उधर सीता उर्मिला श्रुतकीर्ति और मांडवी। तो इन चारों का विवाह आज एक ही वेदी पर एक ही रात में एक साथ में कर दिया जाए। तो दुल्हा सरकार को अब जहां वेदी है, जहां विवाह होगा, वहां सखी सहेली सब विधि पूर्वक ले जा रही है। विवाह या ससुराल, गृहस्थी में जितने लोग हैं सब जानते हैं जिनकी शादी हो चुकी है कि ससुराल बड़ा प्रिय शब्द है, और ससुराल का कुछ रीति रिवाज भी बड़ा सुंदर होता है। दूसरी जगह किसी को कोई गाली दे दे तो न जाने क्या क्या हो जाता है, और ससुराल में यदि गाली नहीं दी जाए तो कष्ट होता है। ससुराल की गाली को तरकारी कहा गया। दरभंगा महाराज का विवाह हुआ तो कोई गाली नहीं दिया, किसी में हिम्मत नहीं थी महाराज को गाली दे। एक जाति की चमैन दरभंगा महाराज बेत लेकर घूमने निकले थे, वो चमैन ने गाली दी महाराज को, अपनी भाषा में गाली दी। ये बोंगा पोता केहर लगे छे या गाली, यही गाली। और 5 बीघा जमीन दरभंगा महाराज उसके नाम से लिख दिया। तो ससुराल की गाली बहुत अच्छी होती है। राम जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? लक्ष्मण जी जो सारे ब्रह्मांड को मस्तक पर उठाए हैं, उनसे बड़ा कौन होगा? ऐसे दुल्हा जानकी साक्षात नव दुर्गा है, और इन्हें इतनी गालियां दी मिथिलानी सब सही सखी सहेलियां सब कि कदम कदम पे राम जी को पूर्वक बनाया है, इन्हें सीधा किया है, और अंत में राम जी से कान पकड़वा लिया। ससुराल में
चाहे लड़का कितना भी स्टैंडर्ड हो, कैसा भी खानदान का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वहां लड़का की दादागिरी नहीं चलती, वहां सखी सहेलियों की दादागिरी चलती है। वो जैसे ही इशारा पर नचाएगी, नाचिए, अब वरना वहां से भी कान पकड़ के गेट आउट कर दिया जाता है, शादी रोक दी जाती है। यदि सहेली नहीं चाहेगी तो शादी हो नहीं सकती। तो राम जी का विवाह तो कभी हुआ नहीं, राम जी को विवाह का अनुभव है नहीं, ससुराल का अनुभव है नहीं, तो दरवाजे से आंगन में जा रहे हैं जहां बेदी है। तो राम जी ने सोचा कि ससुराल में शायद धीरे धीरे चलना चाहिए। तो आगे आगे राम है, पीछे पीछे सभी भाई हैं अपने नंबर के हिसाब से। तो सखी साहब, अच्छा एक बात यहाँ बताइए, विवाह का प्रसंग है और मिथिला की धरती पर हम लोग बैठे हैं और दरभंगा मिथिलांचल का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ मैथिली भाषा नहीं समझने वाले जो हो, जरा हाथ उठाइए। तो मतलब सभी आदमी मैथिली समझते हैं, तो विवाह प्रसंग मैथिली में कहल जाए तो कोनो हर्जा है, सब आदमी के समझ में थे ना। तो राम जी के दरवाजा से आंगन में सखी सहेली सब आयल थे। राम जी सोचले जे शायद सासुर में धीरे धीरे चलल जाए छे, तो चलल लगलखिन। अब सखी सब की कही छथिन, सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोना, 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 ब्याह किया करो, ऐसा विवाह क्यों करेंगे? कोलू का बैल बना दी मिथिलानी सब। राम जी कही छथिन चुपे रहू न, मिथिलानी सब एकोटा मूर्ख नहीं छथिन, पढ़ल लिखल सब छथिन, सबके शास्त्र के ज्ञान छन। अब बिना शास्त्र के प्रमाण से किछो नहीं बजे छथिन। तो दूसर सखी कही छथिन कि सखी है दुल्हा के बरदा बहलियन को ना, सखी है दुल्हा के बरदा बहलियन को ना, हे बहलियन को ना, हे बहलियन को ना, मुख जीवन छोड़ा जाए मेरे दिल के ना, मुख जीवन बुझलिए। जना राम जी भगवान 84 लाख जोनी में जीव को पेड़ते हैं, तो पेड़ने की आदत है, केलू का बैल बनने की आदत है इनको। राम जी करके बुझलिए, प्रमाणित कह दिलन मिथिलानी साहब। तो राम जी सोचलन जे कनी झटकारी के चली तेजी से। अरे राम जी आएंगे तब राम जी कहते हैं कि धीरे चले तो केलों का बैल बने, तो थोड़ा झटकार के तेजी से चलना चाहिए। कि राम जी झटकार के चलो रखे, तुरंत सखी सब कहते कि देख हर सौ दुल्हा चलई छठी कोना, हर सौ दुल्हा चलई छठी कोना, हर सौ दुल्हा
रहले आ साँझ भगेला जनेल गेले लावा तो खुट्टी टुट्टू खाई के बकरी भाग जाए छे। तो ई बकरी जका भाग रहे छथिन तो लक्ष्मण कहलखिन ये शादी मैं नहीं करूंगा, हमें बकरा बना रही है, ये तो गालियां हुई। राम जी कहलखिन बउआ चुप रहू ने, मिथिलानी साबित कर देती। तो मिथिलानी सब कह छथिन ओ छोटका पाओ अहाँ के बड़ रोक लागे। अच्छा रोक लागल तो हम साबित करे छी अहाँ सब बकरा खानदान के छी। कहू तो अहाँ के बाबूजी के नाम यो राम जी आई में बुझलो न छन जे राम के छथिन आ लक्ष्मण के छथिन। ओ राम जी अहाँ के नाम की बाबूजी के नाम की है यो वो बापक नाम कहू ना, बापक नाम। बाप का नाम क्या है? बाप मतलब अरे पप्पा का नाम कहिए ना भाई। आजकल लोग बाप का नाम समझता नहीं, पप्पा समझता है। दशरथ मतलब दशरथ। दशरथ में 20 को घोड़ा, वो आगे 20 को, अरे 20 को घोड़ा बाप है। बाप रे बाप, देखिए वहां से इनके 20 का घोड़ा बाप छथि। और दादा का नाम औज। औज मतलब औज तो कहल जाए थे खस्सी। खस्सी के कैसे संस्कृत में औज। आज सुनते ही पड़ल ठठा का हंसी। ई झगड़ा गो छथिन और हिनकर दादा छथिन बकरा खानदान के। रामचंद्र की जय। तो इस तरह से मिथिलानी राम जी सोच रहे धीरे चलनू तो कोल्हू के बे, झटकारी के चलनू तो बकरा। तो आप ठाढ़े भ जाई छी, चलबे नहीं करो। तो ठाढ़ अंगना में दुल्हा लगई छथि कोना। अंगना में ठाढ़ भेल केना लगई छै? जेना अंगना में गाड़ल खंभा जना। खंभा छथि। तो कहलखिन कि भक्त प्रहलाद के बचाव के लिए भगवान खंभा फाड़ के प्रकट भेल छथिन। इस तरह से तो राम जी के मिथिलानी सब उल्लू बनावे, मजाक उड़ावे, अंगना में आइन रहे छथिन। तो राम जी कहलखिन मिथिलानी सबसे कि आप लोग बताइए कि हम कैसे चले। यदि हम धीरे चले तो कोल्हू का बैल आपने बना दिया, यदि तेजी से चले तो बकरा बना दिया, यदि खड़े हो गए तो खंबा बना दिया। तो हम कैसे चले? भगवान अपना इशारा पर संसार के नचा रहे थे। और सासुर में सारी सरहोज के इशारा पर सबके नाच पड़ी थी ने। तो राम जी पूछलखिन कैसे चले? तो मिथिलानी कहती है कि जेना अंगुली इशारा देखबई छी तेना। जैसे हम अंगुली का इशारा करते हैं वैसे चलना पड़ेगा। राम जी बेदी के पास चले और बेदी के पास कहावत है केकरो के कर्जा लेने रहे छे ने आ समय पर नहीं दिलक तो कहे गला में गमछा लगा कर सुन ले। आ सासुर में सार बहिनोई के गमछा गर्दन में लगा के घुमावे छे। गर्दन में लपटल चादर है, आगू आगू सियाव है। तो सासुर में गला में गमछो लगना ही नीक लगे छे, सासुर में गाड़ियों नीक लगे छे। सासुर चीजे वह छे से। चलो तो राम जी के ढंगर भरल छन, हाथ में मूसर पकड़ा कर उखड़ी में मिथिलानी सब कहे छन सरकार अहाँ के अहाँ कहे छी हम बड़का खानदान के छी, आई अहाँ के मूसर पकड़ा दे जाइए। अहाँ धान कुट के देखो कि अहाँ के खानदान में तो बाप दादा कुटान पिसान केने छथिन। चलो अठंगर के भजन हम सब श्रवण करी, कवि के कल्पना छा। हेलो हेलो बोले दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। बच्चे लोग नीचे जाओ, नीचे जाओ। आजो धन मकुटाओ चित छोरे वासे। आजो धन मकुटाओ चित छोरे वासे। आजो धन मकुटाओ चित छोरे वासे। आजो धन मकुटाओ
सानी जी ने 51 रुपया पुरस्कार प्रदान किया। इस भजन पर जोरदार ताली हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कवि ने जानकी की तुलना सरसों के फूल से और राम जी की तुलना 5 मिनट हुआ नहीं अभी तक। जानकी की तुलना सरसों के फूल से और राम जी की तुलना तीसी के फूल से की गई है। और राम जी को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं। आज उस राम जी को मिथिला में मिथिलानी सब हाथ में मूसल पकड़ा देती है, उखल में धान कुटवाती है, कच्चा धागा से बांध देती है और ये कहती है कि दूल्हा सरकार, आज आप इस धागे के बंधन में बंध रहे हैं, इसे याद रखिएगा। ये जन्म जन्मांतरों का बंधन है, ये जन्मों जन्मों का बंधन है, ये बंधन कभी टूटता नहीं है। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। रंग दुल्हा सोहान 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 है, तीसी फूल सन। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन। रंग दुल्हा महान है, तीसी फूल सन। सुनैना के आंगन में, जनक जी के आंगन में 1 2 नहीं 4 4 चांद, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 चंदा उगे हुए। जग भरी रहल अन्हरिया मसान है, थोड़ा अगला उगले चारू
परमेश्वर श्री राम को मिथिलानी सब मिथिलावासी सब जकरा लागी जोगी मोनी बन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जी। जकरा लागी जोगी मोनी बन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जी। सब जोड़ी रेशम डोरिया बधान है सोई प्रभु जी। 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 सरसों के फूल सिया ज्योति महान है फूल सरसों के फूल सिया ज्योति महान है सोई प्रभु जी। श्री रघुनाथ बलि दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही गावत गीत समय विधि सुंदरी विप्रजुवा जुड़ी वेद पढ़ाही। राम गुरु बनिहारत जानकी कंगन के लग की परिछाई याद समय सुध भूल गई करते की रही पलटार मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह प्रकरण चल रहा है। वैदिक रीत से 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें वैदिक रीति से जो विवाह होता है वो सबसे उत्तम माना गया है। और सूर्य वंश की ओर से आचार्य वशिष्ठ जी हैं, निमि वंश राजा जनक की वंश की ओर से गौतम पुत्र सदानंद जी हैं। दोनों वंश का दोनों आचार्य परिचय दे रहे हैं। सूर्य वंश का परिचय वशिष्ठ जी दे रहे हैं, निमि वंश का परिचय सदानंद जी दे रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान युवा पंडित सभी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। देवता सब स्वयं प्रत्यक्ष होकर जो विवाह के समय हवन होता है तो आहुति अपने अपने हाथ में ले रहे हैं। और इस तरह से मिथिलानी जिनका कंठ स्वर सुनकर कोयल भी लज्जित हो जाती है, वो कोकिल आवाज में कि मैथिली सरस गीत गावै मिथिलानी है सुहावन लागे स्वर सोनी कोकिला जाई
दशरथ आसन पर विराजमान है। आज दशरथ जी के समान भाग्यशाली कोई नहीं कि जिनके 4 पुत्र ऐसे वीर बांकुड़े हैं कि तीनों लोक में जिनकी यश गाथा गाई जा रही है और आज उनका विवाह हो रहा है। और दशरथ जी पूरे गौरव से गौरवान्वित हैं। तो राम जी का विवाह संपन्न किया जा रहा है और चले मिथिलानी सब जो रीति रिवाज के मुताबिक विधि भी संपादन कर रही हैं, गालियां भी दे रही हैं। अब राम जी को मिथिलानी सब गालियां दे रही हैं। केवल राम जी को नहीं, राम जी के पिताजी को भी और उनके परम गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जहां विराजमान है उनको भी गलिया रही है मिथिलानी सब और पूछ रही है कि दुल्हा सरकार, हम लोग आपसे ही जानना चाहते हैं कि आप के पिताजी दशरथ जी हैं जो परम गोरे हैं, आपकी माता कौशल्या देवी भी गोरी हैं, सुमित्रा भी गोरी हैं, कैकेयी भी गोरी हैं। गोरे माता पिता की संतान भी गोरे होते हैं, लेकिन आप में 4 भाई में 2 श्यामले हैं और 2 गोरे हैं। तो कहीं आपकी पैदाश में कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ है, कहीं दाल में काला तो नहीं है? इस तरह से राम जी से मिथिलानी सब पूछ रही है, गाली भी दे रही है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए और हम लोग विवाह प्रकरण को जल्दी संपन्न करा के 2 होली होगी। होली का समय है राम जी के ससुराल में और कल राम कथा जो शेष आज बचेगी, आज हम मिथिला में ही कथा को विश्राम देंगे और जो राम कथा शेष बचेगी कल उसे संपन्न करके कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। 9 दिवसीय कथा है, आज 5वां दिवस है। 4 दिन आज के बाद 4 दिन और शेष है। कल भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि केवल कमेटी के भरोसे आप लोग नहीं रहेंगे, अपने अपने घर से चॉकलेट का पैकेट भी लेंगे, कुछ बेलून भी हो तो बेलून भी यहाँ लगाना है। कल हम लोगों को मथुरापुर से कहाँ चलना है? गोकुलपुर। मथुरापुर में तो आप लोग हैं ही, लेकिन गोकुल चलना है, कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाना है, धूमधाम से रंग अबीर गुलाल भी उड़ाना है और जन्म महोत्सव बड़ा धूमधाम से कल मनाएंगे। तो चलिए राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी राम जी को गालियां किस तरह से मिथिलानी सब दे रही है। बोले दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। हेलो, हल्का इको डालिए। श्री राधे 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 श्री राधे। राम जी से पूछे जनकपुरी नारी, बता दो। राम जी से जनकपुर की नारियां आप पूछ रही हैं। ताली बजाते हुए से बहुत जोर से आग्रह प्रेम से कि लोगों बातें काहे गारी, बता दो। लोगों बातें काहे
दुल्हनी सब यहाँ भी दुल्हा सरकार से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि दो भाई गोरा है, दो काहकारी बता दो बाबुआ। दो भाई गोरा और दो काले, काले कैसे हो गए? राम और भरत जी काले हैं तो भरत और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। ताले बजाते हुए कि लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ। के साथ जे बूढ़ा बाबा आयल छथिन प्रहलाद जी, अहाँ सब समझ लियो जे ई साक्षात विश्वामित्र बाबा छलकिन, ओतऽ बैठ के गेल छलकिन। ई यज्ञ में इहो विश्वामित्र बाबा के काज कर रहल छथि, यज्ञ के संपन्न कर रहल छथि। कि देखन में पातर खाए भई थारी बता दो बाबुआ। अब अहाँ सब ई नहीं समझ रहे प्रहलादो जी एक थारी खाई खाई आवाज के साफ करो ना, आवाज घूम जाए छे। आवाज के साफ करो भाई, खाली हेलो हेलो। हाँ बड़ो लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गारी बता दो बाबुआ। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी कमा दिलिए बाजियो हेलो। अब इसने लता जी कह रहल छथिन कि हम सब लागई छी सर होई जी सारी बता दो बबुआ। अहाँ के गाइड केला दै छी कहले कि हम सब अहाँ के सर होई जर शायर लगई छी, तो कनी सर होई जर शायर सब के नाम पर ताली बजा कर सब आदमी प्रेम सा बोले दुल्हा सरकार की जय। कि लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे ओ राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी
पैसा दिया था दरबार में, दोनों हाथ ऊपर उठा लिया और प्रेम सा दोनों हाथ से थपड़ी बजाकर ताली बजाकर जोरदार ताली के साथ कि लोग बजे पे काहे गारी लोग बजे पे काहे गारी सरोज शायरी इतवे पर नहीं छोड़ा लिखी है। राजा दशरथ जी कलन होशियारी एकता पुरुष पर तीन तीन गो नारी। मैं तक पहुंच गया। एकता पुरुष पर तीन तीन गो नारी बता बबुआ। वहां पर मैं कुछ चुंदरी उंदरी एक दो साइड में गांधी जी के बंदर साहब और जिनका भगवान पर चढ़ावा चढ़ावा के चुनरी में डालवे हाथ में नहीं देवे राम जानकी और सीता मैया बैसल से चुनरी धो दी जाई छे ओई में 100 आदमी प्रदान करबो धन के भाग्यवान धन्यवाद। अब्दुल्ला राम सिए सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जात विधि केरी। एकटा विवाह में बेटी के जखन कन्यादान जो करी छे ई एहन एकटा विध होई छे कि सबके कना जाय छे, सबके छाती फाट जाय छे। गृहस्थाश्रम में कन्यादान विधि जो छे वो सबसे ज्यादा हृदय विदारक छे, मार्मिक छे। तो जंघिया चढ़ाई बाबा बैसला मंडप पर बाबा करथी कन्यादान। मेघरी अपने सर पे चुनरी घोरा है उसमें डाल दीजिएगा। समझ रहे हैं तो मत लीजिए। चलिए बैठिए, सब बैठिए अपने जगह बैठिए। भगवान के रूप में बैठे हुए हाथ तो पैसा दे रहे, समझा रहे, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? बैठिए सब आदमी, कोई मत आएगा ऊपर। जघिया चढ़ाई बैसला मंडप पर
कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। 2 होली होगी, पहले चंदा की घोषणा और कल हम लोग चलेंगे पथैया में। सब आदमी शांति से बैठे रहिए। चंदा की घोषणा, उसके बाद 2 होली। चंदा का रजिस्टर यहाँ पर पहुंचा देंगे। कमेटी से आग्रह। लिस्ट तैयार है, नहीं तो तब तक होली हो जाती है। आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। हरे राम जी, चंदा का कॉपी यहाँ पर पठा देंगे। राम जी कोबर में गए और कोबर के कुछ संपादन हुई। शानी सरोज दुरा कोबर की द्वार छकाई हुई मांगी, गालियां दी। चलिए इसके बाद चलिए होली गई। श्री राधे। देखिए बहुत सुंदर संयोग है कि आज इस तरह नदी चढ़ा के चले जाते तो कोई हल्ला होता, इतनी बार भैया थकान कर देती है कि महिला से बात नहीं समझती। इतना सुंदर संयोग है। दूल्हा सरकार आज साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पर आप लोग के सामने। और होली का समय भी आ रहा है, होली का उत्सव मनाया जाएगा कुछ दिन में। तो आप लोग दूल्हा सरकार के साथ उन्हीं का एक प्यारा सा होली मिथिला धाम में उनके साथ होली खेलते हुए सभी बहुत ताली हो जाते हुए। पहले आज की चंदा की घोषणा, 5वें दिवस में जिन चंदादाताओं ने भक्तों ने अपना सहयोग राशि प्रदान किया है उनके नाम इस प्रकार है। श्यामाकांत चौधरी बोर्डिंग 501 रुपया, उमाकांत शाह चक्का 501 रुपया, रामशंकर गुप्ता चक्का 501 रुपया, कृष्णा गुप्ता चक्का 1100 रुपया, अरुण महतो बैंक मथुरापुर 1000 रुपया, पंचू पासवान मथुरापुर 101 रुपया, मनोज मंडल मथुरापुर 255 रुपया, वीरेंद्र पासवान पोषणपुरा 501 रुपया, विपिन पासवान पोषणपुरा 201 रुपया, मछिया देवी पोषणपुरा 501 रुपया, मछिया देवी पोषणपुरा 50 रुपया, अरुण पासवान पोषणपुरा 251 रुपया, राधे श्याम मथुरापुर 501 रुपया, अरुण सहनी सिपाही कबीरचक 251 रुपया, सम्मी भगत कबीरचक 155 रुपया, ललन ठाकुर बेहट 111 रुपया, रंजीत महतो कबीरचक 201 रुपया।